चलो, अब उन्होंने कहा कि ए और बी के परिमाण समान हैं, तो परिमाण का मतलब होता है उनके मापांक एक दूसरे के बराबर हैं, तो ए का मापांक बराबर बी का मापांक, समीकरण क्रमांक 1 लिख दिया। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इनके बीच का कोण 60 है तथा दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण, बीच का कोण हमने मान लिया थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो इन्होंने कहा तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, तथा दूसरी बात दी गई है अदिश गुणनफल यानी कि ए डॉट बी, अदिश को स्केलर, तो ए डॉट बी बराबर कितना है, 1/2 है, समीकरण नंबर 2 है। सब कुछ बातें दी हैं, कोण दिया है, अदिश गुणनफल दिया है, बस सीधा सीधा हमारा जो सूत्र होता है वो सूत्र लगाएंगे। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, पहले वो लिखा गया। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण ज्ञात करना है ना, का परिमाण ज्ञात करना है ना। चलिए हल करते हैं, सीधी सीधी सी बात है, जब कोण की बात हो रही तो कोण वाला ही सूत्र लगाएंगे, ये तरीका होता है सोचने का। चूंकि हम अच्छी तरह जानते हैं, कल सूत्र लिखा था पहला, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मापांक, बोलो बोलो, ऐसा हमने बोला था कल। इसे मान रख दीजिए, सभी जो जो मान है वो रख दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख देने पर, से मान रखने पर, अब देखिए कितना होगा, कॉस का कॉस, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए डॉट बी कितना है, 1/2 है। अब देखिए क्या होगा, इसमें से ए और बी एक दूसरे के बराबर, चाहे ए की जगह बी लिख दो, चाहे बी की जगह ए लिख दो, बात बराबर है ना। तो ए का मान कितना है, बी है, तो इसको भी बी लिख दिया और उसको भी बी पहले से है, कोई डाउट तो नहीं। और हम अच्छी तरह जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना। तो 1/2 और बराबर भगवान के कृपा से 1/2, और नीचे कितना, बोलो बोलो, शुट होगा कि नहीं होगा। और ये कैंची गुणा करेंगे, अच्छा ऐसे कर लो, 1/, ऐसे कर लो, एक लाइन और सही, कैंची गुणा करेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, बी के मापांक का वर्ग बराबर 1। तो जैसे वर्ग चढ़ा तो वर्गमूल लेते हैं, और वर्गमूल जब लिया तो कितना होगा, 1 होगा, बी का मान 1 होगा। इस मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ए का मान भी आ गया। समीकरण क्रमांक 1 से क्या मान हुआ, यही आंसर, कि समीकरण 1 कहता है कि ए बरोबर बी बरोबर, जब ए और बी बरोबर हैं तो बी का मान 1 है, तो ए का मान भी 1 होगा, तब सदिश ए के मापांक का मान 1 होगा, है ना। अतः लिख दीजिए, अतः सदिश ए तथा सदिश बी के मापांक दोनों मान कितने हैं, 1 है, आंसर। कोई डाउट तो नहीं, एक नोट कर।